সনাতন গোস্বামী গুরু প্রসঙ্গে একটা জিজ্ঞাসা আছে। बाबा, गुरु गीता में बांग्ला में एक प्यार है, गुरुर काछे बासे होय काशीवासेर फल। मतलब गुरु जी के सान्निध्य में या सदगुरु सान्निध्य में रहने से काशीवास के परम फल प्राप्त होते हैं। तो वास्तविक गुरु सान्निध्य में वास करने का तात्पर्य क्या है? गुरु जी की श्री अंग के सान्निध्य में 24 घंटा रहे ना गुरु जी की जो वाणी है, गुरु जी की जो सेवा है, भले ही वो गुरु जी की श्री अंग की दूर रहे, लेकिन गुरु जी की प्रसन्नता के निमित्त या गुरु जी को वाणी को साकार करने के निमित्त शायद उनको एक बार दर्शन भी ना हो। तो वास्तवता क्या है? तात्पर्य मतलब दोनों क्षेत्र में ठीक कौन सा है? जय जय श्री राधे श्याम, हृदय बोल। हमने जब प्रथम आए थे वृंदावन में, गुरु शिवा प्राप्ति की लालसा लेकर के ही हम घर छोड़ के आए थे। हमारा घर छोड़ने का एकमात्र उद्देश्य था जो गुरु शिवा प्राप्ति, गुरु चरण सान्निध्य में हम निवास करेंगे। पूर्व जन्मार्जित ऐसे कर्म संस्कार, सुकृति भी कह सकते हैं, जो कि हमारे मन में ऐसी लालसा उत्पन्न हुई कि गुरु सेवा करेंगे। तो राधा रानी की कृपा से हमको सेवा भी प्राप्ति हुई, निबिड़ सेवा प्राप्ति होने की गुरु कृपा से हमको संभावना हुई। लेकिन परिस्थिति ऐसे प्रतिकूल जो वहाँ रहना हमारे लिए बहुत दुखदायी हो गया था। अनुषंगिक जो हमारे सब परिवेश परिस्थिति प्रतिकूल, तो मन इतना खिन्न हो गया। हम तो जंगल में रहते थे उस समय, गुरु सान्निध्य में, गुरुदेव गिरिराज तराटी में जंगल में रहते थे। हम भी उनकी सेवा में रहते थे, रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ गुरु भाइयों का ऐसे व्यवहार, दुर्व्यवहार के कारण, कुछ हमारी दुष्कृति हो, हमारे व्यवहार की कमी, इस कारण भी हो सकता है मन बहुत खिन्न हो गया। तो हमारे एक बड़े गुरु भाई रहते थे उस समय पुसरी में, गोपाल दास बाबा बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे उस समय ब्रजमंडल में, गोपाल दास बाबा। तो गोपाल दास बाबा भी हमको प्रेरणा दिए कि तुम आ जाओ, एकांत में भजन करेंगे। हम भी सोचे हैं ये झगड़ा मनोमालिन्य ठीक है, गुरु सान्निध्य वास्तव अच्छा है, लेकिन शायद इससे भी अच्छा होगा हम एकांत में रह करके भजन करेंगे, शायद इससे और अच्छा हो सकता है। ऐसे मन में चिंता करके और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण उस गुरु भाइयों की व्यवहार की त्रुटियों के कारण, त्रुटि कहो या कुछ हमारे दुर्भाग्य कहो, हमारे दुर्भाग्य ही कारण है, मन बहुत खिन्न हो गया। हमने सोची कि बड़े गुरु भाई जंगल में रहते, हम भी जंगल में रह करके भजन करेंगे। तो हम गुरुदेव से आदेश प्रार्थना किए, बाबा हमारा मन है हम कुछ दिन एकांत में रह करके भजन करेंगे, आपका आदेश हो तो। बाबा कहते तुम्हारी इच्छा हो तो तुम जाओ।
तो हमने तो चले गए पुसरी में, गिरिराज तराटी में, पुसरी में एकांत में। गुरु भाई ने हमको एक ठो घर भी दे दिया, एकांत घर। उसमें इतना भीड़ भड़क्का नहीं था। आज से 42-43 साल पहले की बात है, 42 years ago। 43 साल के लगभग पहले की बात है। उतना भीड़ भड़क्का थी नहीं। हमने तो गए एकांत में। गुरु भाई ने हमको एकांत एक बाड़ भी दे दिया, एक रूम भी दे दिया। उसमें सुबह से लेकर के रात 3 बजे बैठते थे आसन में, रात 12 बजे तक 2 लाख नाम होता नहीं है। जैसे अग्नि में पिंजर में बैठे हैं, शरीर गरम, माथा गरम, दिमाग गरम, एक जैसे नरक में हम वास कर रहे हैं। हम सोचे हैं शायद नई जगह, इस कारण शायद हमारी ऐसी स्थिति हो रही है। पहले दिन तो बीत गया, दूसरा दिन, उस दिन भी ऐसे ही, इससे भी और हालत खराब हो गया। एकदम दिमाग गरम, जैसे हमको एक अग्नि की पिंजर में रख दिया। सुबह से लेकर के रात 12 बजे तक बैठे हैं माला लेकर के। उस बीच में एक दिन एकादशी भी गया, निर्जला एकादशी, गर्मी मौसम। अप्सरा कुंड में 6 बार नहाया, गर्म जाता नहीं है। हमने देखा तो ऐसे तो मर जाएंगे हम। एक ऐसे टेंशन, एक मानसिक तनाव हो गया। भजन तो कुछ होता ही नहीं। एक दिमाग इतना गर्म, भीतर में एक इतना जलन, एक अंतर्दाह, माने इतने एक मानसिक कष्ट होना शुरू हो गया जो अवर्णनीय और असहनीय हमारी दुरावस्था। हमने सोचा कि ऐसी स्थिति क्यों हुई, हम तो भजन कर रहे हैं, तो शायद गुरुचरण में कोई अपराध हो गया होगा। तृतीय दिवस बीत गया। हमने सोचा ऐसे होगा नहीं, शायद गुरु अप्रसन्न है, हमको लौट के जाना ही श्रेय मान करके हमने गिरिराज तराटी में, जंगल में बाबा रहते थे, वहां हम लौट के आ गए। गुरुचरण में दंडवत करके रो रो करके निवेदन किए, बाबा एकांतवास हमारे द्वारा होगा नहीं, आपको छोड़ करके और कहीं जाना रहना हमारे द्वारा संभव नहीं है। आप हमको छोड़ना नहीं बाबा। बाबा बड़े हंसने लगे। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। देखो, गुरुचरण में वास समस्त तीर्थ वास, समस्त तीर्थ में वास करना जो फल है, गुरुचरण सान्निध्य में वास करना वो फल है। तो हमारा थोड़ा माथा गर्म हो गया, गुरु जी के ऊपर हमारा गुस्सा आ गया। एक भीतर में अभिमान, प्रेम से, प्रेम का गुस्सा है, ये ऐसा गुस्सा नहीं, प्रेम। हमने बोला तो आपने क्यों नहीं बताया हमको, तो हम जाते नहीं भजन करने। हम 3 दिन जो तनाव, ये जो कष्ट हमने सहन किया, अपने अगर पहले कह देते तो गुरुचरण सान्निध्य वासी श्रेष्ठ वास, गुरुचरण सान्निध्य में रह करके जो भजन करो यही उत्तम भजन है। आपने हमको उस दिन तो कहा नहीं। हम जब आपसे निवेदन किया, बाबा मैं चाहता हूं कि एकांत में जाकर के हम भजन करेंगे, बाबा बोले देखो, अगर हम तुमको उस समय कहते जो गुरु चरण सान्निध्य में वास सर्वश्रेष्ठ वास है, समस्त तीर्थ वास उत्तम है, तो तुम्हारा भीतर जो अहंकार अभिमान बैठा हुआ है ना, वो तो नष्ट नहीं होता। तो मन में क्या सोचते, हम तो भजन करना चाहते हैं, गुरुदेव हमको भजन करने जाने नहीं दे रहे हैं, शायद एकांत में जाने से हमारा कल्याण ज्यादा होता, इसीलिए हमने कुछ कहा नहीं। जो देखो, जा करके देखो क्या कल्याण होता है, जाके ही देखो थोड़ा, इसीलिए हमने तुमको कुछ कहा नहीं। अच्छा जाओ, जाके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, फिर तमाशा क्या मजा है, भजन एकांत भजन क्या है, तो फिर देखो। अब तुमने समझ गए हो, अब अच्छा हुआ है। ये समझ आने के लिए ही हमने तुमको उस दिन कुछ कहा नहीं।
ये ना, वास्तव में गुरु चरण सान्निध्य माने भगवत सान्निध्य। गुरु तो भगवान का ही स्वरूप है, हैं? जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्य प्रसादान्न गति कुतोपि दयांश तुमंश तस्य यशस्त्री संदं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। प्रसाद शब्द का माने क्या है? भोजन नहीं, हम लोग प्रसाद प्रसाद करते हैं। प्रसाद माने कृपा, चरणोदक भी कृपा, चरण रस भी कृपा, अधरामृत कृपा, आशीर्वाद कृपा, भुक्ता वशिष्ठ वो भी कृपा। कृपा को ही प्रसाद कहते हैं। हम लोग प्रसाद शब्द का माने जानते हैं जो पेट भर के खाना ही प्रसाद है। प्रसाद भक्षण किया, प्रसाद पाया, ऐसा नहीं। कृपा, प्रसाद शब्द का माने है कृपा। जिनकी कृपा ही भगवत कृपा। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। जिनकी अप्रसाद माने अप्रसन्नता, ना गति कुत अपि, ना कहीं से उसकी गति हो सकती है, कहीं गति नहीं। गुरु अगर अप्रसन्न हो जाए, उनके कहीं से कोई गति नहीं होती है, कोई गति नहीं। गुरु प्रसन्नता ही सर्वश्रेष्ठ गति है। साधन करके हम जहां पहुंच नहीं सकते हैं, गुरु कृपा से हम वहां पहुंच जाने में हम संपन्न हो सकते हैं। गुरु कृपा से, तुम्हारे साधन चेष्टा से नहीं। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। जिनके कृपा ही भगवत कृपा। जिनका अप्रसन्नता कोई गति नहीं। जस्य प्रसादात् अप्रसादात् ना गति कुतोपि दयांस्तुवंश तस्य यशस्त्री संदं। मैं उस गुरुदेव के चरण का ध्यान करता हूँ, स्तवन करता हूँ। वंदे गुरु श्री चरण, ऐसे है ना। तो गुरु सान्निध्य वास सर्वोत्तम तीर्थवास, ये सत्य है। लेकिन इसमें एक बात है, अगर अश्रद्धा आ गया, गुरु चरण में कोई प्रकार अश्रद्धा आ गया, दोष दृष्टि आ गई, तो जा करके वो कोई मंगलप्रद होता नहीं। पहले तो श्रद्धा ही कारण है, इसलिए सर्वोपरि है श्रद्धा। अगर श्रद्धा है तो कहीं भी रहने से, अगर कोई दूर प्रदेश में रहते हैं तो उसमें भी वो गुरु कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। गुरु व्यापक है, गुरु कोई फिगर नहीं। जो एक फिगर है, गुरुदेव बैठे हैं, ये तो एक सोर्स है। ये जो फिगर है, जो ये फिगर, ये तो एक सोर्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो गुरु यही है, हम जब घर जाते हैं वहाँ गुरु है नहीं, वो तो बैठे हैं वहाँ, ऐसा नहीं। वो जहाँ रहोगे वहीं गुरु की कृपा तुम्हारे साथ साथ चलती है ना। चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा होने से तुम कहीं भी किसी भी प्रदेश में रहो, वहीं पर तुम गुरु कृपा अनुभव कर सकते हो। वो सर्वव्यापक, चिन्मय, दिव्य, आनंदमय, नित्य शुद्ध सनातन दिव्य है ना। इसीलिए गुरु कृपा भजन निर्मूल। कृपा ऐसे मांगने से होती नहीं है, कृपा पीछे पीछे चलती है। कृपा पीछे पीछे चलती है। जब गुरु चरण में तीव्र श्रद्धा लेकर के गुरु की प्रसन्नता के लिए, गुरु जैसे चाहते हैं, गुरु आदेश को अवलंबन करके साधक आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। स्वतंत्र विचारधारा नहीं, किंतु परंतु नहीं। जैसे गुरु प्रसन्न होते हैं, तदनुसार गुरु आज्ञा पालन में तत्पर हो करके जो भजन करते हैं, वही वो गुरु कृपा दर्शन करने में समर्थ हो सकते हैं। एकालव्य महाभारत में देखने में आता है, एकालव्य कौन सा गुरुकरण किए थे? कौन सा गुरुकरण किए थे?
वो तो चंडाल थे, अस्पृश्य जाति। मन में बड़ी इच्छा कि हम एक धनुर्धर बनेंगे, लेकिन उस समय प्रतिबंध था, नीच जाति के लिए धनुर्विद्या शिक्षा ये और वेदाध्ययन ये निषेध था। लेकिन उसका मन में बड़ी इच्छा कि हम एक धनुर्धर बनेंगे, तो हमको कौन भाई धनुर्विद्या सिखाएंगे। तो द्रोणाचार्य को गुरु मान करके उनके एक प्रतिमा बना करके वैकांतिक निष्ठा लेकर के गुरु ही सर्वदेवता ऐसे मान करके, गुरु ही ईश्वर है ऐसे मान करके, गुरु ही हमारे इष्ट है ऐसे मान करके धनुर्विद्या अभ्यास करना शुरू किए हैं। ऐसे करते करते एक दिन उस जंगल में पंच पांडव पहुंच गए। जब वनवास काल में अर्जुन भीम आदि उस जंगल में पहुंच गए, तो देखते हैं चंडाल अद्भुत अद्भुत धनुर्विद्या ऐसे ऐसे पारदर्शिता निपुणता प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्योधन अर्जुन तो एकदम चकित हो गए, ऐसे कला तो हम भी नहीं जानते हैं। और एक चंडाल ये कहां से ऐसे कला अध्ययन करने में जानने में समर्थ हो गया धनुर्विद्या? ये तो असंभव बात है। बड़े बड़े धनुर्धर भारतवर्ष में, बड़े बड़े दिक्पाल, बड़े बड़े हम जानते हैं सब, लेकिन ऐसे तो हमने सुना भी नहीं। लेकिन आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं एक अंतत जाति, वो ऐसे धनुर्विद्या में ऐसे निपुण, ऐसे पारदर्शिता, ये असंभव। भाई तुम्हारे गुरु कौन है? हमारे गुरु द्रोणाचार्य। अर्जुन का मन एकदम खिन्न हो गया, मलिन हो गया। जो गुरुदेव कहते हैं, जो अर्जुन तुम हमारे सबसे प्रिय शिष्य हो, हम तुमके अपने अपने कला बड़े बड़े जो भी कोई जानते नहीं ऐसे ऐसे विद्या तुमको हमने प्रदान किए हैं। तुम जैसे प्रिय तो हमारे कोई शिष्य है नहीं। लेकिन आज गुरुदेव हम तो जानते भी नहीं है, और ऐसे एक अंतत जाति को ऐसे विद्या शिक्षा प्रदान किए हैं। और ऐसे तो मना है अंतत जाति को, नीच जाति को धनुर्विद्या शिक्षा देना, तो उस समय बहुत निषिद्ध था। बहुत दुखी हो करके गए द्रोणाचार्य जी के पास। गुरुदेव, हम बहुत दुखी हो गए हैं। क्यों भाई, क्या बात है? ना आपने एक अंतत जाति को ऐसे धनुर्विद्या शिक्षा प्रदान किए हैं जो हम कभी देखे भी नहीं है। ऐसे विद्या तो हम भी नहीं जानते हैं। ऐसे कला विद्या, ऐसे धनुर्बाण, ऐसे निपुण हस्त में ऐसे परिचालन करते हैं जो हमको भी जानकारी है नहीं। आपने छुप छुप करके ऐसे एक अंतत जाति को, नीच जाति को, चंडाल को आपने इस तरह से विद्या शिक्षा प्रदर्शन किए हैं। क्या पागल जैसे बक रहे हो? हम एक चंडाल को, नीच जाति को हम धनुर्विद्या शिक्षा दिए हैं, किसने कहा तुमको? नहीं, ऐसे एकालव्य नाम के एक चंडाल, जंगल में हम गए थे घूमने, और देखिए ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत कला प्रदर्शन कर रहे हैं। धनुर्विद्या के ऐसे ऐसे निपुण कला प्रदर्शन कर रहे हैं। अद्भुत अभूतपूर्व अश्रुतपूर्व कला प्रदर्शन कर रहे हैं। चलो देखे कौन ने कहा तुमको? हम तो जानते भी नहीं है कौन है एकालव्य, कौन एकालव्य है। तो गए हैं जंगल में, और द्रोणाचार्य को देख करके एकलव्य दंडो साष्टांग दंडवत करके आइए गुरुदेव 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 गुरुदेव, हमारे गुरुदेव आ गए। उस धारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं। आज हम धन्य हैं, आज हम कृतकृत्य हैं कि हमारे द्वार पर आज श्री गुरुदेव आए हैं। ले गए हैं आदर करके। द्रोणाचार्य तो अबाक, एकदम आश्चर्यचकित, इसको तो हम देखे भी नहीं है कभी, और हमको कहते हैं गुरुदेव गुरुदेव। भाई तुम्हारा गुरु कौन है? प्रभु आप हैं, हम तुम्हारे गुरु हैं। आइए। तो देखते हैं मिट्टी का एक द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाए हैं, और उस मूर्ति को ही भगवान मान करके स्वतः ही विद्या शिक्षा के लिए आपने ही शुरू कर दिए हैं।
विद्याभ्यास, उसमें गुरु कृपा से अद्भुत पारदर्शिता प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। दस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, साक्षात भगवती कृपा, गुरु कृपा माध्यम से भगवत कृपा आकर के वर्षित होता है। गुरु प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो गए हैं। गुरु है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट करते हैं भगवत शक्ति, भगवत कृपा, महिमा, भगवत संपूर्ण पूर्ण महिमा गुरु के माध्यम से प्रवाहित होता है। सिद्ध को कृतकृत्य करते हैं। वो गुरु, वो शक्ति उनकी नहीं है, वो भगवत शक्ति। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का निजी किरण नहीं, सूर्य की किरण आता है चंद्र के ऊपर, फिर चंद्र उस किरण को प्रकाशित करते हैं धरित्री के ऊपर, चंद्र किरण। हम पूर्णिमा रजनी में क्या देखते हैं? हमको किरण कौन देते हैं? चंद्रमा देते हैं। लेकिन चंद्रमा का किरण नहीं, वो है सूर्य किरण। लेकिन आप किसी को कहेंगे जो ये चंद्र किरण नहीं है, सूर्य किरण, तो आप सबको आपको पागल कहेंगे, इसका दिमाग खराब हो गया। देखो पूर्णिमा रात्रि में तुम कहोगे वो देखो सूर्य किरण दे रहे हैं, बोलेगे इसका दिमाग खराब हो गया है? वो चंद्र किरण, चंद्र किरण है। चंद्र दे रहे हैं ना, कौन दे रहे हैं आपको? दे रहे हैं कौन, बताइए ना। वो किरण कौन दे रहे हैं धरित्री को? अरे सूर्य कहाँ से दे रहे हैं? सूर्य यहाँ आते ही नहीं, सूर्य उधर फोकस दे रहे हैं, उधर। यहाँ पर फोकस थोड़ी सूर्य दे रहे हैं, ये तो रिफ्लेक्शन, चंद्र के माध्यम से वो रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन दे रहे हैं चंद्रमा, ये सत्य। ऐसा ही भगवत शक्ति, भगवत कृपा, भगवत अनुग्रह, भगवत महिमा गुरु के माध्यम से संचालित होता है शिष्य में। गुरु है माध्यम, मीडियम। गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो वो शक्ति, गुरु शक्ति आकर के उनको कृतकृत्य कर देती है। गुरु अप्रसन्न हो जाते हैं, समस्त कृपा शक्ति लौट के चले जाते हैं। जब साधक गुरु कृपा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, गुरु की प्रसन्नता का आश्रय करके जब दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो उस समय समस्त शक्ति आकर के साधक का कृतकृत्य करने के लिए आ जाते हैं। समस्त आचार्य आते हैं, समस्त भगवत शक्ति आते हैं, समस्त शास्त्र आते हैं कृपा करने के लिए, समस्त शास्त्र, भगवान आते हैं कृपा करने के लिए, जिसको कृपा करेंगे कृतकृत्य करेंगे। लेकिन कृपा करने के लिए आए हैं, लेकिन देखते हैं गुरु की तरफ। गुरु क्या कहते हैं? वो जो गुरु है वो क्या कहते हैं? वो खूब प्रसन्न है तो सब कृपा करके चले जाते हैं। मांगने का आवश्यकता नहीं है उस समय। वो जो हमको कृपा करो कृपा करो कृपा करो, ये बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम कहेंगे नहीं हमको कृपा नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, तो कृपा शक्ति कहेंगे तुम्हारा बोलने का आवश्यकता नहीं है, हम तो देंगे, हम तो देंगे। वो तो दे करके कृतार्थ करके चले जाते हैं। वो थोड़ी मांगने का चीज है, नहीं मांगने से भी तुमको किसे कृत्य कर देंगे। वो शक्ति, वो तो भगवत शक्ति, वो मांगने का चीज है। गुरु प्रसन्न है तो बस वो शक्ति कृपा करके चले जाते हैं। गुरु अप्रसन्न है, शक्ति आकर के लौट के चले जाते हैं। अप्रसन्न गुरुदेव, चलो ये कृपा के लायक नहीं, ऐसी बात है। गुरु शक्ति ऐसे प्रबल। दस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, दस्य प्रसादात न गति कुतोपि। जिनके अप्रसाद माने अप्रसन्नता से कोई गति नहीं। ये गुरुदेव है रिप्रेजेंटेटिव। ये भगवान नहीं है,
स्वरूपांश में भगवान नहीं और कृपांश में साक्षात भगवान। ये अचिंत्य, ये जो तत्व है गुरु के बहुत स्वरूप है। एक तो समष्टि गुरु ईश्वर है, वो गुरु लेकर के कोई बात प्रतिवाद है नहीं, वो साक्षात भगवान है ना। लेकिन ये जो व्यष्टि गुरु है, व्यष्टि गुरु जो हमको दीक्षा मंत्र प्रदान करते हैं, हमको परमार्थ मार्ग प्रदर्शन करते हैं, हमको भगवत चरण सेवा सान्निध्य में पहुंचा देते हैं, हमको साथ लेकर भगवत चरण सान्निध्य में पहुंचाते हैं और साथ रह करके उनको सेवा देते हैं। ये जो गुरु है, इनकी महिमा। ये कौन है? ये कौन है? जीव है ना भगवान है? भगवान है तो जीव नहीं, जीव है तो भगवान नहीं। क्यों? जीव ईश्वर में भेद है, ईश्वर जीव अनु है, भगवान विभु है। जीव मायाधीन है, भगवान मायाधीश है। जीव बद्ध है, भगवान मुक्त है। जीव सीमित है, भगवान असीम है। जीव अंधकार में घूम रहा है, भगवान भूमा आनंदमय चैतन्य स्वरूप। जीव में भगवान में भेद है। तो ये जो व्यष्टि गुरु है, ये कौन है? चंद्रमा जैसे। यहाँ तो वो चंद्रमा को ही देखना पड़ेगा। जैसे चंद्र किरण हम देखते हैं, चंद्रमा पूर्णिमा रजनी में हम देखते हैं, चंद्रमा हमको किरण देते हैं, चंद्र किरण है, वो तो गुरु भगवान है। गुरुदेव ही वो शक्ति संचारित करते हैं, कृपा करते हैं, हमको कृतकृत्य करते हैं। वो है हमारे श्री गुरुदेव। हम सूर्य को देखे नहीं, सूर्य से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो गुरुदेव को जानते हैं। ऐसे हैं। जीवेर निस्तार लगी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाशन गुरु रूप धरी। जीव निस्तार के लिए भगवान गुरु रूप में आ करके शिष्य को कृतकृत्य करते हैं। ये अचिंत्य है, ये अगम्य है, ये मन बुद्धि के अगम्य है, ये कृपा साध्य है। जिन पर कृपा होती है वही धन्य है, वो जानते हैं। भाषा के द्वारा, शब्द के द्वारा यहाँ अनुप्रवेश करना संभव नहीं है। वो कृपा अनुभव करने के लिए श्रद्धा लेकर के गुरु प्रसन्नता के लिए समस्त चेष्टा जो करते हैं, गुरु अनुगत होकर के गुरु प्रसन्नता के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, तो वो कृतकृत्य हो जाते हैं। फिर वही चैत्य गुरु रूप में आकर के हमको ज्ञान देते हैं। ददामि बुद्धि जोगं तं जेन माम उपजान्ति ते संगे अनुकम परतो अहं अज्ञानजं तमो नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भाष्यता। ये कौन है? कौन है ये चैत्य गुरु है, वो गुरु है, ये चैत्य गुरु। ददामि बुद्धि जोगं तं जेन, वो मैं बुद्धि देता हूँ। किसको बुद्धि देते? ऐसे गुरु साधक को भगवान बुद्धि देते हैं। बुद्धि ददामि बुद्धि जोगं, उनको कृपा करने के लिए, उनके भीतर में रह करके मैं उनको कृतार्थ करने के लिए, अनुकंपित करने के लिए। अहं अज्ञानजं तम नाशयामि, अज्ञान जत अंधकार को मैं नाश कर देता हूँ। ज्ञानदीपेन भाष्यता, ज्ञान रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देता हूँ। ये मैं करता हूँ भगवान। ये है गुरु। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जिनकी कृपा ही भगवत कृपा। हम तो भगवान को जानते नहीं है, हम गुरु को जानते हैं। गुरु को पकड़ने से ही सब मिल जाएगा। बाबा, ये जो दृष्टांत दिया आपने एकलव्य का, तो क्या इससे ऐसा भी समझा जा सकता है कि एकलव्य को देख के जैसे अर्जुन का मन खिन्न हो गया तो उसकी गुरु निष्ठा में थोड़ी हानि आ गई, बट गुरु अपनी हेतु की कृपा से उस पर फिर भी प्रसन्न रहे? हम थोड़ा अभिमान आ गया। जो एक तो अंतर्जाति, एक अंतर्जाति है, जो अंतर्जाति तो पात्र नहीं है, धनुर्विद्या प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, उसके ऊपर गुरु छुपा करके ऐसे
विद्या उनको शिक्षा प्रदान की है, इसीलिए थोड़ा सा मन में खिन्नता आ गई। खैर ये तो लौकिक विद्या, तो परमार्थ विद्या नहीं है, ये तो आत्मविद्या नहीं है, फिर भी एक दृष्टांत स्वरूप। ये तो लौकिक विद्या है ना, ये तो आत्मविद्या नहीं, परमार्थ विषय तो आत्मविद्या। फिर भी एक लौकिक दृष्टांत देने के लिए एकलव्य का दृष्टांत दिया जाता है। अगर जड़ा बुद्धि के कारण गुरु जी के आचरण में कोई हमको दोष दर्शन होता है तो गुरु जी के चरणों में निवेदन करेंगे, या गुरु जी सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा सोच के हम उनको प्रणाम करके रहेंगे। न पहले तो आत्मशोधन के लिए एकांत में रह करके गुरुचरण में निष्ठा लेकर के प्रार्थना करने से, गुरु तो सर्वव्यापक, सब जानते, सर्वांतर्यामी, ऐसा नहीं जो गुरुदेव जान नहीं रहे हैं, हमारे प्रार्थना गुरुदेव के चरण में पहुंच नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम हृदय से प्रार्थना करते हैं तो गुरुदेव जानते हैं, समझते हैं, हमको प्रेरणा भी देते हैं, भीतर में ही प्रेरणा देंगे, गुरुदेव प्रेरणा देंगे। तो ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, हे गुरुदेव आपके चरण कमल में हमारी ऐसे दोष दृष्टि या हमारे अंदर कमी के कारण ऐसे हमारी बुद्धि विपर्जय हो रहा है, हे गुरुदेव आप हमको बुद्धि जो प्रदान कीजिए। ऐसे प्रार्थना, हार्दिक प्रार्थना, बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना, बड़ी व्यथित होकर के प्रार्थना करनी चाहिए, तो जाकर के गुरुदेव उनको बुद्धि देते हैं। अगर मान लो ज्यादा दोष दृष्टि आ जाती है, ऐसे भी है ना, भौतिक क्या होता है इसमें विपर्जय के कारण होता है, आप कहने में तो थोड़ा शर्म लगता है, माने अनधिकारी, हम जैसे अनधिकारी को कोई गुरु मना लेते हैं तो क्या होता है, उसमें तो दोष दृष्टि आ ही जाती है। ये कारण है, गुरुकरण में भूल हो जाता है तो कभी कभी उसके लिए बहुत सारे कीमत उठाना पड़ता है साधक को। इसीलिए कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। देखने में कोई दोष नहीं है, देखो बजाओ, गुरु सामर्थ्य है कि नहीं, तुमको संसार सागर से पार करने का समर्थ है कि नहीं, वो दृष्टा है कि नहीं, वो अनुभव सिद्ध है कि नहीं, सर्वदोष वर्जित है कि नहीं, ऐसे देखो। जब देखो कि जो निस्संदेह हो ना, ऐसे नहीं हमारे गुरु ठीक है, तो जा करके फिर उनसे दीक्षा प्रार्थना करो, हे गुरुदेव आप हमको संसार सागर से पार कर दीजिए। इसके पहले नहीं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, किसी से सुन लेते हैं, ओ बाबा बड़े सिद्ध हैं, बड़े महात्मा है, क्या करते हैं, कौन सा साधन करते हैं, क्या कुछ जाना आता न पता है नहीं, जा करके। और आजकल तो समय ऐसा आ गए, हम जैसे गुरु चलो राते रात उसको शिष्य बना लो, कैसे कहीं बाहर ना चले जाए, भाग जाएगा, उसके पहले ही उसको मुश्किल हो गया, समय की बड़ी विपर्जय समय ऐसा हो गया ना। इससे क्या होता है, साधक पीछे जाकर के बड़ी पश्चाताप होता है, बड़ी पश्चाताप होता है। उस दिन हमारे सामने आए एक जन, बड़े रोए, अब ऐसी स्थिति आ गया, आत्महत्या करने का स्थिति आ गया। हम हमारे पास आके रो रहे हैं, ऐसे हमने ऐसा कर लिया, अब क्या करें, हम लौटने का उपाय नहीं। आप कहते हैं मैं क्या चले जाऊं घर में, क्या जवाब देंगे हम, ये जवाब नहीं। हो गया, तुमने तो भूल पहले ही कर गया, पहले ही तुम्हारा भूल हो गया, अब संशोधन कैसे होगा। तो ऐसे होता है, पहले गुरुकरण के पहले बहुत चिंता करो, देखो, सत्संग करो, साधु संग करो, गुरु कौन है, गुरु में कैसे कैसे गुण रहना चाहिए, कैसे गुरु के सान्निध्य में जाना चाहिए, कौन गुरु होने के लायक है, किसके पास जाने से हमको संसार बंधन से मुक्त होने का मार्ग मिल जाएगा, नहीं, वो तत्वदृष्ट गुरु हमको स्वयं कृपा पूर्वक संसार चक्र से मुक्त करा करके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ है। जब तुम निश्चंद हो जाओगे तो अभी जा करके उनसे प्रार्थना करो। ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है जो कोई गुरु हो जाएगा, सभी गुरु, आजकल तो गुरु मिले लाख लाख चेला मिले ना एक, गुरु तो खूब में, हम जैसे गुरु तो खूब मिल जाता है,
खूब मिल जाता है हम जैसे गुरु। जय गुरु जय राधे। क्या करेगा बाबा जी, चित्त की शुद्धि कैसे होती है? चित्त की शुद्धि कैसे होती है? चित्त शुद्धि ये माया मलिनता अशुद्धि का कारण है। मलिन हम काम वासना, भोग वासना, भोग वृत्ति, इंद्रिय वृत्ति, सांसारिक विषय वस्तु में मुग्धता, यह है चित्त मलिनता के मूल कारण। ये मलिनता महत सान्निध्य, महत संग में रह करके, साधु संग में रह करके नाम जप करते करते और साधु संग के द्वारा उसके हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। तत्से थोड़ा आचरण, आहार शुद्धि, संग शुद्धि इत्यादि शुद्धिकरण के माध्यम से धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता है। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की जय। सनातन स्वामी अब तो 11 बज गए ना, सनातन काल करेंगे, काल शुरू करेंगे। 4 घंटा ग्रंथ अध्ययन किया तो 50,000 माला किया, ऐसा विचार किया जाएगा। 4 घंटा ग्रंथ अध्ययन किया, इसका मतलब किया 50,000 नाम किया। ग्रंथ अध्ययन नाम जप तो एक नहीं है, नाम जप प्रधान है। ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए। जब भजन में मन नहीं लगता है तो जा करके कुछ समय निकाल करके सद्ग्रंथ, जिस ग्रंथ अध्ययन करने से मन निर्मल होता है, जैसे भक्तमाल आदि ग्रंथ, चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथ अध्ययन करने से। जैसे गलती से गुरु अप्रसन्न हो जाए तो उसको कैसे प्रसन्न किया जाए? कोशिश करो, गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं, कौन कारण से असंतुष्ट है, गुरु से पूछो। पूछ करके गुरु जैसे चाहे ऐसे करने के लिए प्रयत्न करो। भैया सब प्रसाद पा के जाइए।